बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमारे हाथ पाँव में होने वाले आसाबी दर्द, खिंचाव, चुंटियों के चलने का एहसास और सुन होने की बड़ी वजूहात के बारे में और वजूहात का जानना हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जिसे ये मसाइल हैं, ताकि वो सही से इस मसले को समझ के रोक सके या इसकी शिद्दत को कम कर सके। हमारे दिमाग और स्पाइनल कार्ड से कोई भी पैगाम नर्व्स के ज़रिए पूरे जिस्म के आसाबी निज़ाम में जाता है। ये जो नर्व्स हैं, या इन्हें सिंपल बिजली के तार समझ लें, जब ये सही होती हैं और सही तरह काम करती हैं तो जहाँ पर नर्व्स जा रही होती हैं वहाँ सेंसेशन और मोटर कंट्रोल का काम सही तरह से होता है, जिसकी वजह से आप कुछ महसूस करते हैं और इसके मुताबिक हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हरकत करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे हाथ पाँव और टांगों में हरकत का होना। लेकिन अगर यही नर्व्स किसी भी वजह से ख़राब हो जाती हैं तो फिर आपके हाथ पाँव या टांगों में गैर मामूली सेंसेशन पैदा होती है और इन्हीं गैर मामूली सेंसेशन की वजह से कुछ इस तरह की अलामात पैदा होती हैं, जैसे कि हाथ पाँव में सुइयों के चुभने जैसा एहसास पैदा होता है, आपको ठंडा या गर्म का एहसास होता है, हाथ पाँव में जलन महसूस होती है और इस तरह भी होता है कि आपको अपने हाथ पाँव सुन्न महसूस होते हैं। इस किस्म की नर्व डैमेज को पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं और ये आम तौर पर इन नर्व्स पे असर करती है जो हमारे दिमाग से दूर होती हैं, जैसे हाथ और पाँव की उंगलियां हो गईं। आपकी जो नर्व्स हैं वो तकरीबन ऐसे समझ लें जैसे बिजली की तारों की तरह काम करती हैं, जो ख़राब भी हो जाती हैं। वो इसलिए ख़राब होती हैं जब आप अपनी खुराक में वो विटामिन्स और मिनरल्स नहीं ले पाते जो इन्हें सेहतमंद रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की 6 बड़ी वजूहात के बारे में बताएंगे और साथ में इन असाबी मसाइल को ठीक कैसे करना है, इसके लिए क्या खाएं और कौन सा घरेलू इलाज इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहली और सबसे अहम वजह विटामिन B1 और विटामिन B12 की कमी का होना है। हमारे जिस्म में विटामिन B1 या थायामीन और विटामिन B12 या कोबालमीन माइलिन शीथ को बनाने और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। यह माइलिन शीथ बुनियादी तौर पर एक कवरिंग है जो हमारे असाबी खुलियों के ऊपर होती है। आप में जब भी विटामिन B1 और B12 कम होते हैं तो इसका असर कवरिंग या माइलिन शीथ पर होता है, जिसकी वजह से वो आसाबी खुलिया डैमेज या ख़राब हो जाता है और उसी वजह से नर्व कंडक्शन ख़राब होती है और हमारे दिमाग को गलत पैगाम जाता है कि आप में दर्द है, सुन है या सुइयां चुभने का एहसास पैदा होता है। अगर ये नर्व डैमेज बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो कुछ लोगों में चलने फिरने में और रूटीन के काम करने में भी मुश्किल होती है। आसाबी कमज़ोरी या नर्व डैमेज की दूसरी बड़ी वजह खून में शुगर लेवल का ज़्यादा होना है, जो कि लोगों में आम तौर पर विटामिन B1 की कमी की बड़ी वजह है। ये इसलिए होता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं और चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ नशास्ते से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे ब्रेड्स हैं, स्वीट्स हैं या बेकरी आइटम्स हो गए। ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं ये जल्दी से शुगर में तब्दील हो जाती हैं और इसी वजह से विटामिन B1 की कमी हो जाती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को एनर्जी में तब्दील करने के लिए विटामिन B1 की ज़रूरत होती है, जो कि कम हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जिस्म में नर्व सिग्नल्स को सही तरह भेजने और माइलिन शीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन B1 की काफ़ी ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन्हीं खानों की वजह से और शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से विटामिन B1 कम हो जाता है और फिर हाथ पाँव में नर्व पेन शुरू हो जाता है। इसलिए जिन लोगों की शुगर ज़्यादा रहती है, जैसे डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ वाले हैं, इनमें नर्व पेन और टिंगलिंग जैसे मसाइल आम होते हैं। नंबर 3, हाई स्ट्रेस लेवल। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शुगर या इस तरह का कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो कई महीनों या सालों में डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से एक हार्मोन इनमें ज़्यादा होता है जिसे कोर्टिसोल कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसकी वजह से हमारा जिस्म ताकत को स्ट्रेस या टेंशन की ज़रूरत में इस्तेमाल करने के लिए महफूज करने की कोशिश करता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कोर्टिसोल का ज़्यादा रहना विटामिन B1 को कम कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा कैफीन वाले ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी या सोडा ड्रिंक्स हैं, ये जिस्म को और स्टिमुलेट कर देते हैं, जो फर्दर विटामिन B1 को कम कर देता है। नंबर 4, डाइजेस्टिव इश्यूज़। डाइजेस्टिव इश्यूज़ आसाबी कमज़ोरी की चौथी बड़ी वजह डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं। सेहतमंद आसाबी निज़ाम के लिए ज़रूरी है जो हम खाते हैं इनमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स सही तरह से जिस्म में जज्ब हों, जैसे जिंक, कॉपर,
विटामिन B1 या विटामिन B12 है, और ये तब होता है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम ठीक काम करता है। लेकिन अगर आप में बार बार बदहज़मी रहती है, गैस या ब्लोटिंग का मसला रहता है, या तेज़ाबियत का शिकार हैं, या इवन आंतों में सूजश रहती है, तो आप इन सारे विटामिन्स और मिनरल्स को सही तरह से जज़ब नहीं कर पाते। इसके साथ जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे मैदे का एसिड कमज़ोर होने लग जाता है, जो ख़ास तौर पर विटामिन B12 को सही तरह से तोड़ने और जज़ब करने में मुश्किल पैदा करता है, जो कि शुरू में बताया है माइलिन शीथ या हेल्दी नर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप में इस तरह के कोई मसाइल हैं तो आप सेब का सिरका इस्तेमाल करके देखें, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड इस्तेमाल करके देखें, डाइजेस्टिव एंजाइम भी मार्केट में मिलते हैं, या इवन गोभी का जूस भी इस मसले में फ़ायदा देता है, जिसके बाद जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही तरह से खून में जज्ब होने लग जाते हैं और आप में आसाबी कमज़ोरी में कमी आ जाती है। नंबर 5, ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स। जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं जिसमें शुगर होती है तो अक्सर दफ़ा इसके साथ फैट्स और प्रोटीन्स भी होती हैं। ये सब मिलकर एक चिपचिपा सा कंपाउंड बनाते हैं जिसे एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप गोश्त खाते हैं, इसके साथ पनीर, सॉस या आइसक्रीम भी खाते हैं, तो इनकी वजह से एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो असल में आसाबी खुलियों की सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से नर्व सेल सही तरह काम नहीं कर पाते। इससे आसाबी खुलियों में सोजिश भी होती है और हमारा इम्यून सिस्टम इस बाहर की प्रोटीन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये आसाबी मसाइल पैदा हो जाते हैं। नंबर 6, लो फैट डाइट। आसाबी कमज़ोरी की एक बड़ी वजह फैट्स का खुराक में कम होना है। ये इसलिए होता है जो माइलिन शीथ है, जो नर्व सेल्स की कवरिंग है, वो फैट्स की बनी होती है। इसलिए अपनी खुराक में फैटी एसिड जिस तरह ओमेगा 3 है, इसका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। कुछ लोग अपना वज़न कम करने के लिए लो फैट डाइट खाते हैं ताकि इनका कैलोरिक इंटेक कम रहे। एक मसला ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ फैट्स की कमी हो जाती है और इसी वजह से इनमें आसाबी कमज़ोरी हो जाती है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके हाथ पांव क्यों सुन्न होते हैं, इनमें दर्द किस वजह से होता है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसे ठीक कैसे करें। आपको 5 नेचुरल तरीके बताते हैं जिनसे आप इस मसले को बेहतर कर सकते हैं। पहले नंबर पर वो खुराक खाएं जिसमें विटामिन B1 और विटामिन B12 की मिकदार ज़्यादा हो, जिस तरह न्यूट्रिशनल ईस्ट है, बीफ फ्लेवर है, सी फूड्स हैं, लहसुन है और सनफ्लावर सीड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके खाने से विटामिन B1 और B12 ज़्यादा मिलते हैं, जिनसे माइलिन शीथ रिपेयर करने में हेल्प होती है। दूसरे नंबर पे आप अपने निज़ाम को बेहतर करें। एक बड़ा चम्मच सेब के सिरके का 1 गिलास पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करें और उसे खाने से पहले इस्तेमाल करें। इससे डाइजेस्टिव जूसेस बेहतर हो जाते हैं और खुराक में मौजूद विटामिन मिनरल सही तरह खून में जज्ब हो जाते हैं। तीसरा, अपने खानों में नशास्ता और शुगर का इस्तेमाल बहुत कम कर दें, क्योंकि इनके खाने से विटामिन B1 कम हो जाता है। इसकी जगह पे आप सलाद खाएं, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, अंडे इस्तेमाल करें, मछली अपनी खुराक में खाएं। इन सब से ब्लड शुगर आपका सही रहता है और नर्व्स रिपेयर करने में हेल्प होती है। चौथे नंबर पे आप अपने खून के बहाव को बेहतर करें, जो एक्सरसाइज करने से बेहतर होता है। कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा ऐसी वर्जिश करें जिससे थोड़ा सा जोर लगाना पड़े। मसलन जॉगिंग है, काफ या पिंडली को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज रोजाना करें, जिससे नर्व को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने में मदद मिलती है। नंबर 5, और आखिर में फास्टिंग करें। मिसाल के तौर पर 5 से 6 घंटे के दरमियान आप खाएं पिएं और बाकी वक्त में पानी पिएं। इसकी वजह से माइलिन शीथ बहुत जल्द रिपेयर हो जाती है और नर्व सेल्स सेहतमंद हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।